बात मैनपुरी से खबर है, जहां पर शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल छात्रों पर एक शख्स से 16 लाख की ठगी का आरोप है। पुलिस ने छात्रों के पास से करीब 1.5 लाख कैश के अलावा 7 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किया है। साथ ही 6 एटीएम कार्ड, 3 चेकबुक और 3 पासबुक बरामद हुई हैं। एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनके साथ शेयर मार्केट में पैसा उन्होंने 16 लाख रुपए लगाया है और इसके नाम पे उनके साथ ठगी हो गई है, जिसमें ये पूरा प्रकरण साइबर क्राइम को दिया गया था, जिसमें हमारी साइबर टीम ने इन तकनीकी विश्लेषण और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक आकाश जायसवाल है जो गाजीपुर का रहने वाला है और दूसरा स्वप्निल जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। नोएडा अथॉरिटी ने 13 बिल्डर को नोटिस जारी किया है। इन बिल्डरों का मामला एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 13 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर कुल 8,510 करोड़ रुपए 69 लाख रुपए बकाया है। नोएडा अथॉरिटी ने शर्त रखी है कि बिल्डर एनसीएलटी और कोर्ट से केस वापस ले, तभी बकाया रिशेड्यूल होगा और बायर्स की रजिस्ट्री का रास्ता साफ होगा। 30,000 बायर्स को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि मौजूदा वक्त में 17 प्रोजेक्ट एनसीएलटी में है। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एनजीटी के आदेशों पर अवैध बस्तियां हटाने का काम फिर से शुरू हुआ। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे करीब 450 अतिक्रमण हैं, जिन्हें हटाने का काम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शुरू किया है। देहरादून के काठ बंगला इलाके में सोमवार को एक के बाद एक बुलडोजर से अवैध कब्जे गिराए गए। एनबीडीए का कहना है कि यह अभियान 3 दिन चलेगा। साल 2016 के बाद नदी इलाके में बने अवैध घरों को नोटिस जारी किया गया है। वहीं अब कब्जों में बुलडोजर चलने के बाद लोगों का गुस्सा भी दिखा। लोगों का कहना है कि वो साल 2016 से पहले यहां रह रहे हैं, लेकिन उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं लोगों ने कहा है कि पास में पुलिस अफसर कॉलोनी भी रिस्पन नदी के क्षेत्र में बसी है, उसे क्यों नहीं हटाया जा रहा। 400 लोगों को नोटिस गया है और जो नोटिस नहीं भी है, अगर वो नए काम है उनको भी तोड़ रहे हैं। कितने दिन का आप लोग लक्ष्य रखा? कितने दिन? 3 दिन का लक्ष्य रखा। 3 दिन का लक्ष्य। इन सभी के नोटिस सर्व किए गए लगभग। लड़की का मेरा यही पैदा हुआ है। 11 में पिताजी मरा है, बिजली बिल लगा है 13 में, उसके बाद हमने लिंटर डाला है। हमारे पास इनकम टैक्स भी जा रहा है, हाउस टैक्स भी जा रहा है, पानी का बिल भी जा रहा है हमारे पास। 16 से पहले का बना जी 16 से पहले का बना हुआ है सर। देखो ना एसबीआई का खाता, ये एड्रेस देखो ना यहाँ का पहले 10 का, ये देखो। एक भी नोटिस अगर पूरी पुलिस कॉलोनी में हो तो गरीब जनता को हटाया जाए। बरेली में बारात में मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल बारात में खाना खाने के दौरान बिरयानी में लेग पीस नहीं मिलने पर बवाल हो गया। लड़का और लड़की पक्ष में जमकर मारपीट हुई है और एक दूसरे पर बर्तन और कुर्सियां फेंकी गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दावत में रोटी नदारत और वहां पर कुर्सियां चल गई। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारात में बिरयानी वहां पर नहीं मिली, जिसके चलते वहां पर यह घटना सामने आई है। अमेठी में केस से गंभीर धारा हटाने के लिए पैसे की मांग करने के आरोपी बाजार शुक्ल थाने के दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले की जांच सीओ को सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले किसी बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष के एक व्यक्ति पर दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप लगा था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान एक पक्ष की ओर से मुकदमे में धारा हटाने के लिए जांच अधिकारी से बातचीत की गई तो दरोगा ने पैसों की मांग की। पैसों की मांग करने का ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया। देखिए, थाना बाजार सुकुल से एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक उप निरीक्षक हैं रामकरण प्रसाद, जिनके द्वारा एक मुकदमे में पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है। ऑडियो की जांच कराई गई तो प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए,
इसमें सीओ की रिपोर्ट के आधार पर उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जांच सीओ अमेठी को दे दी गई है। उनके द्वारा इनके विरुद्ध जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और दंड दिया जाएगा। खबर सहारनपुर से, जहां पर दुकानदार पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छात्रों के कब्जे से 2 अवैध असलाह भी बरामद किए हैं। कल शाम को नक्कुड़ थाना क्षेत्र में फायरिंग से आसपास हड़कंप मच गया था। आज पुलिस ने आहद और सलीम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि उधार के पैसे मांगने पर यह बवाल हुआ था। परिवार से 50,000 रुपए लिए थे और जो यूनुस है इसमें वो उसके पास बार बार पैसे मांगने के लिए उनको दबाव बना रहा था। तो जो आहद है उसने अपने साथी को लेकर 23 तारीख को दोपहर 2 बजे उसकी दुकान पर जाकर फायरिंग की जान से मारने की नियत से और ये घटना को अंजाम दिया। तो इसको कल रात इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एक परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया है। पति पत्नी ने 3 बच्चों के साथ जहर खाया। दिलदार नगर के जबुरना गांव का यह पूरा मामला है। 5 की हालत खतरे से बाहर है। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए इन्हें भर्ती कराया गया है। पारिवारिक जमीन के बंटवारा न होने पर जहर खाया है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, इस बड़ी खबर का अपडेट देंगे। मनीष, बताइए कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, ये पूरा मामला गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र का है। दिलदार नगर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जबुरना। जबुरना गांव में रहने वाले ब्रिजेश, उसकी पत्नी शकुंतला और उसके 3 बच्चों ने एक साथ जहर खा लिया है और ये घटना अभी करीब 3 घंटे पहले की है। और बताया जा रहा है कि ब्रिजेश अपने पिता से जमीन का बंटवारा चाह रहा था और उसके पिता जमीन का बंटवारा नहीं कर रहे थे। जमीन के बंटवारे के बाद वो अपने जमीन पर एक दुकान खोलना चाहता था। इसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा हुआ था और जिसके बाद ब्रिजेश, उसकी पत्नी ने ये कदम उठाया। तीनों बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से, कुछ दिन पहले काशीराम हॉस्पिटल के परिसर में एक महिला का शव मिला था। उसी मामले में पुलिस ने बताया कि मृतका शराब पीने की आदी थी। 11 तारीख को भी उसने ज्यादा शराब पी हुई थी और वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसे हीट स्ट्रोक आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतका का नाम बिट्टी है। परिसर में युवती का शव 3 से 4 दिन तक लावारिस अवस्था में पड़ा रहा। डीसीपी के मुताबिक महिला की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि यह हादसा था। बता दें कि इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने करीब दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाले थे। खबर गाजीपुर से है, जहां पर बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला गेहमर थाना क्षेत्र का है, जहां उपेंद्र यादव के खेत में जाते समय बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिवार ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गेहमर गांव में करीब 6:30-7 बजे के करीब की घटना है। गांव के ही संजय चौधरी और उसके परिजनों द्वारा, एक गांव का ही लड़का है, यादव लड़का, वो और उसका एक साथी शौच करके आ रहे थे। उसी समय उसके सिर पे सटा के गोली मार दी गई थी, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर आई है। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। यूपी आरओ पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस का कर्मचारी सुनील रघुवंशी, बिहार का सुभाष प्रकाश, अमरजीत शर्मा, बलिया का विवेक उपाध्याय, प्रयागराज के विशाल दुबे, संदीप पांडे गिरफ्तार किए गए हैं। ह्यूमन व टेक्निकल इंटेलिजेंस तथा अब तक गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से पूछताछ में समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का पेपर लीक कराने वाले गैंग का अनावरण यूपी एसटीएफ द्वारा किया गया है। दिनांक 23 जून को
प्रयागराज से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सुल्तानपुर से खबर है, यहां पर इसौली के पूर्व विधायक और सपा नेता चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू जमानत पर रिहा हुए हैं। जेल से बाहर निकलते ही सैकड़ों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि जबरन दीवार गिराने और घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की सजा सुनाई थी। धनपतगंज थाना क्षेत्र के माइंग गांव से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। गोरखपुर में दो पक्षों के विवाद में गोली चलने से आसपास सनसनी मच गई। एक पक्ष की फायरिंग में 2 शख्स घायल हुए, जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद से आरोपी फरार हैं। मामला बड़हलगंज थाना क्षेत्र के भटपुरवा गांव का है, जहां पर मुन्ना यादव और कमलेश यादव के बीच हुए विवाद में फायरिंग की घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुन्नालाल यादव अपने जो पुराना खपरेल का इनका कमरा है उसके ऊपर ये अपनी बरसाती पन्नी डाल रहे थे और इसी बीच में जो इनके विपक्षी हैं अखिलेश, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया और इनकी कहासुनी हुई और इसी बीच में अखिलेश और कमलेश यादव के द्वारा इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें गोलू यादव और उनके पिता मुन्नालाल यादव को गोली लगी है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और जो आरोपी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही है। उन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर आगरा से है, जहां पर कुबेरपुर स्लॉटर हाउस काफी समय से बंद है। दरअसल निगम की कार्रवाई के बाद से स्लॉटर हाउस बंद है। अब स्लॉटर हाउस संचालक और दुकानदारों ने नगर निगम में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। इनकी दलील है कि मुस्लिम समाज के लोगों को मांस की आपूर्ति नहीं हो रही है। मीट की दुकानें संचालित करने वालों के सामने आजीविका का संकट आ खड़ा हुआ है। देखिए, उनके द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया कि जो आगरा नगर निगम अंतर्गत जो स्लॉटर हाउस है इसको अतिशीघ्र चलाया जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित न हो। चूँकि ये मामला राज्य स्तरीय निगरानी समिति के समक्ष अभी पेंडिंग है, वहाँ से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। घटना कोटहन थाना क्षेत्र की है। खबर रायबरेली से है, मिट्टी खोदने के दौरान हादसा हुआ है। महिलाओं के ऊपर मिट्टी का टीला गिरा है। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हुई है। ऊंचा आर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सोनार गांव का इंदारा गांव की घटना है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। आगरा में शिवलिंग पर खून डालने के मामले में पुलिस ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। आरोप के मुताबिक शिवलिंग पर पड़ोसी ने साजिश के तहत खून डलवाया था। पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी के बेटे और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। टेढ़ी बगिया क्षेत्र में ओम भारद्वाज ने अपने मकान की दूसरी मंजिल पर शिव मंदिर बनाया हुआ है। बकरीद के अगले दिन जब वो पूजा करने गए तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर खून पड़ा हुआ है। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदूवादी भी सामने आ गए। उन्होंने हंगामा किया था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि ओम भारद्वाज के बराबर में आजाद खान रहता है। उसके घर पर अगले दिन पार्टी हुई थी। इसमें उसके रिश्तेदार भी आए हुए थे। रात को छत पर खाना पीना हुआ था। रात में आजाद के बेटे अकील ने शिवलिंग को अपवित्र करने की साजिश रची। उसने अपनी मौसी के नाबालिग बेटे को छत से नीचे उतारा। उसने अपने मौसेरे भाई को शिवलिंग पर खून डालने को भेजा। वो शिवलिंग को अपवित्र कर वापस छत पर आ गया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।